देखिए, भविष्य की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भारत तैयार है। भारत 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है। न केवल पहली, दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन भारत में है, 3200 हॉर्स पावर का। ना केवल दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का काम भारत के इंजीनियर्स ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के साइंटिस्ट ने किया है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। भविष्य की अर्थव्यवस्था भविष्य की ऊर्जा से चलेगी और भारत उसके लिए तैयार है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमने दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने का काम किया। ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है। हर भारतीय इस क्षण पर गौरव कर रहा है। सर, एक सवाल। कांग्रेस तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाए तो अब उसका बदला ले रहे हैं। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है परिसीमन सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए, परिसीमन वाले मामले पर चर्चा की मांग। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर बोला था कि किसी भी राज्य का प्रोपोर्शनेट जो नंबर ऑफ एमपीज हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी घबरा इसलिए रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस पिछले 3 चुनावों पे जिस लेवल पे जिस तरह से जनता ने नकार दिया, वो और बुरी तरह से नकारने के काम कर रही है। उनका उनका कोई परिसीमन से विरोध नहीं है, ना वो नॉर्थ साउथ का एक डिवाइड खड़ा करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। जबकि प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि किसी भी राज्य का जो प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एमपीज है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी को समस्या है। मैं आपको उनकी मूल समस्या बताता हूं। क्योंकि जो महिलाओं को उसके साथ में जो ताकत देने वाला बिल है, जिससे महिलाओं को सदन में उनकी जो रिजर्वेशन है उसको लाने वाला बिल है, कांग्रेस पार्टी देश की मातृशक्ति को उनका सम्मान, उनका उचित स्थान नहीं देना चाहती। इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उधर सर, प्रस्ताव होगा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 केंद्र सरकार मानसून सत्र में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। उसको आज़ादी के बाद इसलिए साइडलाइन कांग्रेस की सरकारों ने किया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति, एक धर्म विशेष के लोगों की वोट की राजनीति उससे बाधित हो रही थी। वंदे मातरम प्रत्येक भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति का एक एक ज्वाला को जलाती है। वंदे मातरम राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को आगे ले जाती है। जिन लोगों को वंदे मातरम नहीं गाना है, उनसे इस देश में रहना, इस महान भूमि में रहना है, भारत माँ के अंदर इस देश में रहना है, तो वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे गाना भी पड़ेगा और उसके अनुसार आचरण भी करना पड़ेगा। क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को जागृत करता है। वंदे मातरम देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने की भावना को जागृत करता है। वंदे मातरम हर व्यक्ति के रोम रोम में देश प्रेम की भावना को जगाने का काम करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के दलों को और कुछ लोगों को वंदे मातरम से क्या आपत्ति है। वंदे मातरम से आपत्ति करने वाले राष्ट्रहित के लिए काम करने वाले लोग नहीं हो सकते।